इच्छा को पूर्ण करने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन हमारी 2 शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं? पहली शर्त यह है कि जिस पलंग पर तुम हमारे साथ भोग करो उस पलंग को ब्राह्मण बना के तैयार करें, और हमारे घर में आने के लिए घोड़े पर सवार होके मत आना, पालकी में बैठ करके आना, और उस पालकी में महात्माओं को लगा करके लाना, कहार नहीं लाना। जवाब लिख दिया भाइयों। नहुस तो काम अंध थे, ब्राह्मणों को बुलाया, जो हाथों से वेदों का पाठ किया करते थे, उन ब्राह्मणों को पलंग बनाने में लगा दिया। श्रोताओं, ब्राह्मण पलंग बनाते जा रहे हैं। मन ही मन कह रहे हैं, कामी राजा, तेरी ये इच्छा कभी पूर्ण न हो, तू हमें किस काम में लगा रहा है? तुझे शर्म नहीं है, तुझे लाज नहीं है। पलंग बन के तैयार हो गया, पहले वाले इंद्र के यहां पहुंचा दिया गया, महात्माओं को पालकी में लगा लिया, राजा नहुस पालकी में बैठकर चल दिया। महात्मा धीरे धीरे पालकी को लेकर के जा रहे हैं, कह रहे हैं, नीच तुझे क्या हो गया? तेरी ये इच्छा कभी पूर्ण नहीं होगी, नीच तू हमसे पालकी खिंचवा रहा है। नहुस पालकी के अंदर बैठा हुआ बार बार चीख आता है, बढ़ते चलो, सार्प सार्प, यानी जल्दी चलो। कुंभज ऋषि बेचारे बड़े बूढ़े थे, बुजुर्ग थे, कहने लगे, राजन में चल रहा हो, काहे को इतना उतावला हो रहा है काम के चक्कर में? मैं चल रहा हूं। जो ये शब्द सुने भाइयों, राजा नहुस ने पालकी के अंदर से कुंभज ऋषि में लात मारी है। कुंभज ऋषि मुंह के बल नीचे गिर गई। अगस्त ऋषि ने उठाया, श्राप दे दिया, मूर्ख राजा, बार बार सर्प सर्प कह रहा है, जा, आज से तू सर्प हो जाएगा। श्रोताओं, जो श्राप लगा, महाराज नहुस उस पालकी में सर्प बन गए, अजगर बन गए। पराई स्त्री से संभोग होना तो छोड़ो, जिंदगी बिगड़ी गई। इन्हीं महाराज नहुस के बेटा हुए महाराज यात, ये प्रयाग ज्योतिषपुर के रहने वाले थे। यात महाराज के घर में 2 पत्नियां थी, शुक्राचार्य ब्राह्मण की बिटिया देवयानी और दानवराज बृहस्पति की बिटिया शर्मिष्ठा। परिचित ने ये शब्द सुने तो सुखदेव जी महाराज से पूछ लिया, भगवान ये उल्टा विवाह कैसे हो गया? यात महाराज तो क्षत्रिय हैं, देवयानी ब्राह्मण है, उल्टा विवाह कैसे हुआ? ये भी बात बताता चलूं भाइयों, देवयानी को श्राप लगा हुआ था गुरु बृहस्पति के बेटा कच्छ का। कच्छ शुक्राचार्य जी के पास मृत संजीवनी विद्या अध्ययन करने के लिए गया तो देवयानी उसे देखकर मोहित हो गई और ये कहा, कच्छ तुम हमसे विवाह कर लो। कच्छ ने इनकार कर दिया कि तुम हमारे गुरु की बिटिया हो, बहन के समान हो, हम तुमसे शादी नहीं कर सकते। देवयानी को क्रोध आ गया कि ठीक है, तू हमसे विवाह नहीं करेगा, मत कर। हमारे पिता से जो विद्या सीख करके जा रहा है, जैसे ही तू अपने घर पे पहुंचेगा इस विद्या को भूल जाएगा, ये हमारा श्राप है। कच्छ को क्रोध आ गया, देवयानी तूने हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया, जा, आज के बाद तुझे कोई ब्राह्मण वर नहीं मिलेगा, तू क्षत्रिय के साथ में भाई जाएगा। इसलिए देवयानी का विवाह
महाराज इयात के साथ में हुआ। इयात महाराज के बड़े बेटे का नाम था यदु, और यदु की 56 पीढ़ियों के बाद मथुरा में राजा हुए उग्रसेन। यदु 5 भाई थे। यदु 5 भाई थे। यदु, दुरिही, अनुही, तुरवसु, पुरु। यहाँ थोड़ी भूल बन गई यात महाराज पर। क्या? वो भी जरा सुने। जब यात की शादी नहीं हुई उस समय देवयानी और सनमिष्ठा बड़ी अच्छी सहेलियां होती थी। एक दिन ये दोनों लड़कियां अपनी सहेलियों को साथ लेकर के बाग में घूमने गई। लड़कियों में बात हुई। एक लड़की बोली, सहेली तालाब में कितना अच्छा जल है, वस्त्र लेकर के नहीं आए हम और आप, अन्यथा स्नान कर लेते। तो एक लड़की बोली, नहाने की तो बात है, यह केवल लड़कियां हैं, कोई और तो है नहीं। कपड़ा उतारो, नगिन होकर के नहा लो, उसके बाद कपड़ा पहन लेंगे। बात पास हो गई। लड़कियां जल में नहाने लगी। तब तक भगवान शंकर आ गए उसी रास्ते से। तो लड़कियां घबरा गई और भागी। कि लख के भागी उठी सुकुमारी, अरे जोई देखे डमरू। सहेलियां भाग खड़ी हुई अपने अपने वस्त्र पहनने के लिए, शरीर ढकने के लिए। शिव को लखी सखी सयानी, मन माई बहुत वकुलानी। शिव उन्होंने पलकी ना करी अबार, अरे जोई देखे डमरू गारे। सहेलियों ने जल्दी जल्दी में वस्त्र पहने, लेके पट झट शुक्र सुता के। राजा की बिटिया ने जल्दी जल्दी में भाइयों लेके पट झट शुक्र सुता के, पहने सनमिष्ठा में समारी। वे जो देखे डमरू भोले बाबा तो निकले गए। देवयानी ने सनमिष्ठा की ओर देखा, एक बात कही, क्यों तुमने हमारे कपड़ा पहन लिए, अपने नहीं पहन सकती थी क्या? राजा की लड़की कहने लगी, देखो सहेली, अपना पराया नहीं है। भगवान भोले बाबा आ गए तो जो मिला वो पहन लिया। अरे तुम्हारे वस्त्रों की जगह अगर किसी और सहेली के होते तो वो भी पहनने पड़ते, क्योंकि शंकर जी आ गए थे। देवयानी कहने लगी, तुम्हें मालूम है अब ये कपड़ा तुम ही ले जाओ, हम किसी के पहने हुए वस्त्र नहीं पहनते। राजा की लड़की कहने लगी, सो तो मालूम है बहुत बड़ी फैसने वाली बन रही हो। बाप एक एक पैसे के लिए हमारे पिता के यहाँ पड़ा रहता है और तुम फैशन वाली बन रही हो।
कपड़ों को हमने पहन लिया, कुछ बिगाड़ नहीं दिया इनका, और नहीं पहनना तो न पहनो। जो इतनी बात राजा की बेटी ने कही तो देवयानी ने एक तमाचा दिया। राजा की लड़की में तमाचा मारा, जितनी सहेलियां थी सबने पार्टी बदल ली, सब राजा की बिटिया की ओर होगी, कहीं तुम मारो। बहनाओं स्कूल में ऐसा होता है, खैर जब समझदार हो जाओ तब बात अलग है। चले 5-6 क्लास तक जो ले रहो प्राइमरी वाले पाठशाला, मगर स्कूल में लड़ाई हो जाए भैया लोग तुम लोग लड़े हो, क्योंकि मौका लग गो तो कबों को लड़ेगा। समय की बातें हैं, क्योंकि हमारा कॉलेज पड़ता था गांव से 18 किलोमीटर एक तरफ से। हम अपने गांव से ओछा पढ़ने आते थे, बीच में पड़ता था हरनागरपुर। आप लोग जानते होंगे डाकू छबराम यादव, उनका गांव बीच में पड़ता है हमारे गांव से थोड़ा पहले। तो उनके गांव के लड़का वे अपने आप को बेऊ डाकू ही समझेगा, हम जो छबराम ना छबराम के नाती बनती है, वे अपने माँ में रहे। एक दिन साइकिल हमारी पंचर कर दी, प्रकाल आगे भाई टायर माता ही पंचर कर दी जगह। आज अगर तुम तो हम लोग ओछा पढ़ने आया करते थे जमादार सिंह इंटर कॉलेज में, जो सुजान सिंह यादव का स्कूल है, समाजवादी नेताजी हैं। प्रकाल से साइकिल पंचर कर दी जगह, या तो समोसा खवाओ अड्डा पे और न पंचर साइकिल ले जाओ, ना कुछ कह सके भैया। एक दिन हमें हमारी ज्योति पे मिल गई, हमने आज तुम पे पंचर के पैसा लिए और बाद बाकी समोसा